तो जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में ना स्टक फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार इमोशनली मेरे साथ कोई नहीं है, बहुत ड्रेन्ड फील हो रहा है, कैसे काम चलेगा आगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार फाइनेंशियली भी मैं इनकैपेबल हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, तो आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी, तो ये वीडियो जो है ना, ये एंड तक ज़रूर सुनना। तो मैं ये आज सारी बातें क्यों कर रही हूँ और क्यों मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आज ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो सब्सक्राइबर मुझे कोई क्वेश्चन बोलते हैं ना कि आप इस चीज़ के लिए वीडियो बनाने के बाद भी मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि सेम उसी लूप में घूम रहे हैं, फिर भी उन्हीं सब्सक्राइबर के मेरे पास ये कमेंट आ रहे हैं कि अभी आगे क्या, कैसे चलेगा, क्या होगा। ठीक है, दो चीज़ें इनमें से निकल के आती हैं और वो ये कि पहली चीज़ जो होती है वो होता है विक्टिम मोड। हमें ऐसा लगता है ज़िंदगी में कि हम विक्टिम हैं, लोगों ने हमारे साथ गलत कर दिया और इस वजह से जो है ना आज हम यहाँ पे अकेले स्टक महसूस कर रहे हैं अपने आप को। दूसरी ये चीज़ है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो रिश्तों से, वो लोगों से, अपने सराउंडिंग से इतनी ज़्यादा होती है कि उस एक्सपेक्टेशंस के बोझ के तले ना हम खुद ही दब जाते हैं एंड इवेंचुअली वी फील कि ड्रेन हो गए हम, और हमें एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अब लाइफ में क्या होगा हमारे साथ। और यही जो दो चीज़ें हैं ना, एक तो विक्टिम मोड और एक एक्सपेक्टेशन वाला, ये हमें आगे ना लाइफ में जाने नहीं देता, हमारी ग्रोथ पे ना फुल स्टॉप लगा देता है। तो सबसे पहले ना विक्टिम मोड के बारे में बात करते हैं। जब तक हमारी साइकोलॉजी ये रहती है ना कि यार मेरे साथ गलत हुआ, लोग कितने बुरे हैं, मेरे साथ सबने गलत किया और मैंने अच्छा किया, ये वाली जो साइकोलॉजी है ना, आई प्रॉमिस यू, ये लाइफ में आपको कभी भी ग्रो नहीं करने देगी। कभी भी आप कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाओगे जब तक इस साइकोलॉजी को पकड़ के रखोगे। और अगर आप थोड़ा सा डीपली एनालाइज करोगे ना, तो ऐसा कभी होता ही नहीं है कि 100% जो है ना वो हमारे आसपास के लोग गलत हों और हम बिल्कुल ठीक हों। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कुछ हमारी तरफ से गलत चीज़ हो जाती है और कुछ दूसरे इंसानों से गलती हो जाती है, और मिला जुला के फिर देखा जाए तो ना कोई 100% सही है और ना कोई 100% गलत है। ना मैं 100% सही हूँ और ना मैं 100% गलत हूँ। तो जब आप इस तरह की सोच में आ जाते हो ना, तो आपको फिर आगे का थोड़ा सा रास्ता जो है ना वो दिखने लग जाता है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगने लग जाता है कि क्लैरिटी आती है लाइफ में। तो विक्टिम वाले मोड में ना हमें कभी भी नहीं रहना है। हो गया जो हो गया, सपोज मान लो कि आपकी गलती कम भी रही है, लोगों की गलती ज़्यादा भी रही है, स्टिल ऑल्सो नाउ ऑल्सो, मतलब मुझे उसी मोड में नहीं रहते रहना है, मुझे कुछ आगे करना है ना अपने साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई विक्टिम नहीं हूँ मैं, और मेरे से भी कुछ गलत हुआ होगा, जो हो गया वो हो गया, अब आगे के बारे में सोचना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लोगों के से लगा के रखते हैं, कोई मुझे पूछ नहीं रहा, कोई मुझे देख नहीं रहा, किसी को मतलब नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भाई कोई क्यों सोचे आपके बारे में, कोई क्यों देखे आपको, कोई क्यों ये सारी चीज़ आपके लिए करे। पहली चीज़ तो ये, क्यों मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि कोई ये सारे काम मेरे लिए करे, क्यों मैं किसी और का मुंह देखूं ये सारे काम करने के लिए। और जब तक मैं किसी और का मुंह देखती रहूंगी ये सारे काम करने के लिए, जब तक मेरे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ लगेगी, और वो है निराशा। और वो निराशा जिंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। आज था, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद भी आपका सेम वही क्वेश्चन आया कि क्या उसकी फीलिंग्स मेरे लिए वापस आएंगी। क्यों मुझे ये चाहिए कि उसकी फीलिंग्स मेरे लिए वापस आएंगी? क्योंकि अंदर से खुद के लिए मेरे लिए रवैया है वो अच्छा नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, मेरा मुझसे ही प्यार नहीं है। इसीलिए दूसरे से हम ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं और इसीलिए हम फिर कम में कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं। मतलब कि अगर मैं ही अपने आप को सपोज 10-20% प्यार करती हूँ, तो अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आता है जो मुझे 20-25%, 20-30% प्यार करता है, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरा खुद के लिए ही इतना कमिटमेंट है। तो अगर थोड़ा सा भी दूसरे की तरफ से दिखेगा ना कि हल्का सा भी ज़्यादा, तो आई विल एक्सेप्ट इट। पर क्या वो सही है? नहीं, क्योंकि 30% ही है कमिटमेंट, बस 70% नहीं है। अगर मैं अपने आप को 40-50% प्यार करूंगी, तो मैं किसी ऐसे इंसान को एक्सेप्ट कर लूंगी जो 60-70% प्यार करेगा। अगर मैं अपने आप के लिए जो मेरा कमिटमेंट है, अगर जो मेरे आप के लिए मेरा प्यार है, मैं उसको 70-80% पे ले आती हूँ, तो वो जो 20-25% प्यार करने वाला, वो 40-50% प्यार करने वाला, वो लाइन से गायब हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे वो। तो सबसे पहले जो है ना, रूट कॉज को समझो कि ज़िंदगी में मेरे लिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। और ज़िंदगी में
सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो ये है, पहली चीज़, क्या आप फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट हो कि आप खुद का खुद से ख्याल रख सकते हो। हम क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी के जो प्राइम ईयर्स हैं वो इन सारी चीज़ों में पढ़ के बिता देते हैं कि दूसरा आएगा या दूसरा मुझसे प्यार करता है तो दूसरा मुझे संभाल लेगा, दूसरा मेरी सारी चीज़ों की देखभाल कर लेगा आगे आने वाली ज़िंदगी में, मुझे कोई चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, एक और जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब आप इस चीज़ को ना अच्छे से अपने अंदर जहन में बिठा लोगे ना, तो आपको फिर से थोड़ी सी क्लैरिटी आने लग जाएगी लाइफ को लेके। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, एवरीथिंग इज चेंजिंग। हर रिश्ता चेंज हो जाता है, हर सर्कमस्टांस चेंज हो जाता है, आपकी एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है। जिस रिश्ते को आपको देख के ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरा ना मतलब जिंदगी भर का रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता है, वो रिश्ता भी चेंज हो जाता है समय के साथ साथ। जिस रिश्ते को लेके आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इसके साथ तो मेरी इतनी नहीं बनेगी, ऐसा भी टाइम आता है कि आपकी उसके साथ भी बनने लग जाती है। और फिर ऐसा भी टाइम आ सकता है कि आपकी उसके साथ ना भी बनने लग जाए। ये एक वेव की तरह है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी होती है ना, ऐसे अप डाउन जाती है। तो जिंदगी भी जो है ना उस फ्रीक्वेंसी की तरह है, कभी कोई चीज़ ऊपर जाती है, कभी कोई चीज़ नीचे जाती है। अगर हम किसी चीज़ को रिजिडिटी से पकड़ लेते हैं ना कि बस यही है, अब सब कुछ यही है, यही जिंदगी है, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगने लग जाती है कि जब भी डिविएशन आती है, और डिविएशन जो है वो आएगी ही आएगी, बिकॉज दिस इज लाइफ। तो कुछ जिंदगी के सच ऐसे हैं कि उनको हमें सबसे ऊपर रखना जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला कि ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना है, लेकिन क्या मैं इतनी कैपेबल हूँ या इतना कैपेबल हूँ कि मैं अपने फाइनेंसिस का ख्याल रख सकता हूँ, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उस चीज पे आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो तो अगेन डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी। कोई भी चीज, कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान कभी भी बदल सकता है पेरेंट्स को छोड़ के। अगर आप इमोशनली बहुत इनसफिशिएंट फील करते हो, अगर आप इमोशनली दूसरों का मुंह देखते रहते हो कि मुझे कोई आएगा और मुझे कोई इनकम्प्लीट से कंप्लीट फील करा देगा या मुझे कोई खुश करेगा, फिर से डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी। क्यों? ये जिम्मेदारी जो है मैंने दूसरों को दे रखी है, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना मेरे लिए। अगर मैं खुद को ही खुश रखने में इनकेपेबल हूँ तो मैं दूसरों को खुश कैसे रख सकती हूँ? तो ये दो तीन चीजें ही हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली और मेंटली। और मेंटली क्या है? मेंटली ये है कि अगर जिंदगी में ऐसा लग रहा है ना कि यार बस अकेले से पढ़ रहे हैं अब तो, मतलब कि एक डर सा लग रहा है कि कैसे आगे जिंदगी कैसे जाएगी, कैसे मैं अकेले अपने आप को आगे कैरी करके ले जा सकती हूँ या ले जा सकता हूँ। अगर उस पॉइंट पे आप इतने स्ट्रांग हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई कैन डू इट, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई साथ है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अगर अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डाइसी सा लग रहा है जिंदगी का मामला, ठीक है मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, वो मेंटल वाला एलिमेंट है। तो ये 3 एलिमेंट हैं बस। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इन 3 एलिमेंट्स को हम अपनी ज़िंदगी में ना सुधारें, देखें हम कहाँ कहाँ पे कमियाँ आ रही हैं और उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करें। जब ये 3 एलिमेंट में ऐसा लगेगा ना आपको कि भाई हाँ, अब मैं फाइनेंशियली भी इतनी कैपेबल हूँ कि अपना ख्याल रख सकती हूँ, कम से कम इतना कमा सकती हूँ कि अपना ख्याल रख सकती हूँ। इमोशनल वाला भी है कि ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी खुशियों के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ, कोई और रेस्पॉन्सिबल नहीं है। और तीसरा कि जिंदगी में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनको मैं, उनसे इतना मुझे डर नहीं लगता। उसके बाद अब देखो, उसके बाद आगे जाओ किसी भी चीज़ में, उसके बाद कुछ भी ऊपर नीचे होता भी है ना तो नहीं इतना फर्क पड़ेगा। फिर दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन बहुत जल्दी आप वापस से रिकवर कर सकते हो, बहुत जल्दी से ऊपर आ जाते हो। लेकिन अगर आपके पास ये 3 चीज़ ही नहीं है और फिर आप दूसरे के पीछे टाइम खराब करते जा रहे हो, फिर आप ये सोचते आ रहे हो कि यार कोई है ही नहीं मेरी जिंदगी में, कोई आएगा, कोई ठीक करेगा, उसकी फीलिंग वापस आएंगी नहीं आएंगी, है मेरे पास कुछ है नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं काम चलेगा ना। सामने वाले इंसान को भी पता चल जाता है कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्यों कोई आपकी वैल्यू करेगा, कोई क्यों आपके पास आना चाहेगा, है ना। इसीलिए प्राइम जो चीज़ें हैं ना जिंदगी की, वो खुद से शुरू होती हैं। खुद को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी चीज़ें सबसे पहले हमें करनी चाहिए। और मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया इन सारी चीज़ों के पीछे, ये विक्टिम माइंडसेट और एक्सपेक्टेशंस, और फिर समझ में आया कि ये सब कुछ करके जो है हाथ में कुछ नहीं लगा। और इसलिए अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ, मतलब अगर अभी यहाँ पे मैं छुट्टियाँ भी मनाने आई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी प्राइमरी जो चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, वो क्या है? वो है मेरा काम। जब तक मैं नहीं वीडियो शूट कर लेती हूँ डेली, तब तक मुझे
नहीं वो मज़ा आता। ठीक है, अगर मैंने पब्लिश नहीं भी की है किसी दिन वीडियो, तो शूट डेली की है, एडिटिंग के लिए पड़ी होती है। जब मैं अपना काम कर लेती हूँ, जब मैं वीडियो यहाँ पे शूट कर लेती हूँ, उसके बाद ठीक है, कुछ भी करो, हंसी मजाक करो, मस्ती करो, शॉपिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक मैंने अपना काम नहीं किया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी मुझे मेरे काम की है। जब तक मैंने अपना काम नहीं किया है, जब तक मुझे कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आता, ना मस्ती करने में, ना मजाक करने में, ना टाइम वेस्ट करने में, मुझे सिर्फ ये लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। और जब तक मैं ये सोचे बैठी रहूँगी कि कोई और मेरे फाइनेंसिस को संभाल लेगा, कोई और मेरी इमोशनल हेल्थ को संभाल लेगा, कोई और मेरी मेंटल हेल्थ को संभाल लेगा, तब तक सिर्फ और सिर्फ परेशान रहूँगी, दुखी रहूँगी, कुछ नहीं होगा इस चीज़ के अलावा। इसलिए सबसे पहले ज़िंदगी की जो प्राइम चीज़ें हैं, जहाँ से आपके जीवन की शुरुआत होती है, जहाँ से आपका जीवन आगे जाता है, सबसे पहले उन एस्पेक्ट्स को ठीक करो। बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब की सब सेकेंडरी हैं। सो आई होप आप इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, और जब आप काम करने लग जाएंगे ना, तो आपको एक इनर स्ट्रेंथ फील होगी, जो कि कोई और आपको फील नहीं करा सकता। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।